हेलो बच्चों, ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूनिट प्लेस डिजिट निकालना सीखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आपके सामने बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं और आपको इन सभी नंबरों के लिए यूनिट प्लेस डिजिट पता करनी है। तो इसके लिए हम पहले कुछ नियमों को जान लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ हो जिसके यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 है या फिर 1 है या फिर 5 है या फिर 6 है, यानी कि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ हो, भले ही उसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, अगर उनकी यूनिट प्लेस डिजिट या फिर 0 या फिर 1 या फिर 5 या फिर 6 है, तो उन केसेस में उनका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उनकी यूनिट प्लेस डिजिट भी यही नंबर होंगे। क्यों होंगे? वो इसलिए होंगे क्योंकि अगर मैं 0 की पावर कुछ भी क्यों ना करूं, मेरा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 0 की पावर 2 करता हूं तब भी मेरा 0, 0 की पावर 3 करूंगा तभी भी 0। इसी तरीके से अगर मैं 1 की पावर 1 करता हूं तभी भी 1, 1 की पावर 2 करूंगा तो भी मेरा आंसर 1 आएगा, 1 की पावर 3 करूंगा तभी भी मेरा आंसर 1 ही आएगा। और अगर मैं 5 की पावर 1 करता हूं तो मेरा आंसर 5 आएगा, 5 की पावर 2 करूंगा तो भी कितना आता है मेरा आंसर 25, यानी कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो मेरी 5 ही बनी रहेगी। और अगर मैं 5 की पावर 3 करता हूँ तो आएगा 125, अभी भी यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है? 5 है। यानी कि मैं 5 की पावर कितनी भी क्यों ना कर लूँ, जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो मेरी हमेशा क्या रहेगी? 5 ही रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं 6 की पावर देखूं तो 6 की पावर 1 करने पर मेरा 6 आएगा, 2 करूंगा तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 हो जाता है 216। इसी तरीके से मैं बाकी पावर निकाल के भी देख सकता हूं कि जो 6 की कितनी भी पावर क्यों ना करूं, यूनिट प्लेस डिजिट मेरी कितनी रहने वाली है? 6 ही रहने वाली है। तो आपको इन नंबरों को याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी संख्या दे दे जिनकी यूनिट प्लेस डिजिट इन चारों में से कोई भी नंबर आपका है, तो उनके आंसर की भी यूनिट प्लेस डिजिट यही होगी। आइए हम जो शुरुआत के 4 क्वेश्चन हमारे सामने हैं उनको सोल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर लास्ट डिजिट है 0, पावर से कोई मतलब है नहीं, चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो, जो इसका आंसर होगा यानी कि इस नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो कितनी होगी? 0। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लास्ट वाली डिजिट है 1, तो इस नंबर के लास्ट वाली डिजिट भी कितनी होगी? 1 ही होगी। यूनिट प्लेस डिजिट जो होगी वो 1 होगी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल पर। तो तीसरे सवाल में अगर मैं देखूं यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है? 5 है। तो इस पूरे नंबर की भी जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो मेरी 5 ही होगी। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं देखता हूँ चौथे सवाल में यूनिट प्लेस डिजिट है 6, तो इस पूरे नंबर की भी यूनिट प्लेस डिजिट कितनी निकल के आएगी? 6 ही निकल कर आएगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। अगर किसी दिए हुए नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट या तो 4 है या फिर 9 है, तो अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट 4 है, तो अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो मेरा आएगा 4, 4 की पावर 2 करूंगा तो आएगा 16, 4 की पावर 3 करता हूं तो आएगा मेरा 64, और 4 की पावर अगर मैं कर देता हूं 4 तो मेरा आ जाएगा 256। यानी मैं देख सकता हूं कि 4 की पावर 1 करने पर 4 आया, 4 की पावर 2 करने पर 16 आया, 4 की पावर 3 करने पर 64 और 4 की पावर 4 करने पर 256। इसी तरीके से मैं बाकी को भी चेक कर सकता हूं, तो मैं पाऊंगा कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो या तो 4 आएगी या फिर 6 आएगी। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि अगर जो पावर है 4 की वो एक ओड नंबर है, तो उस केस में यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा? मेरा 4 आएगा। और अगर जो ये पावर है वो एक सम संख्या है, कैसा नंबर है? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर है, उस केस में जो मेरा यूनिट प्लेस डिजिट है वो 6 आएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर 4 की पावर एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो यूनिट प्लेस डिजिट 4 आती है, और अगर एक सम संख्या है तो यूनिट प्लेस जो डिजिट होगी वो मेरी 6 होगी। आइए पांचवा और छठा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरा लास्ट वाला जो अंक है दोनों ही सवालों में 4 है। यहाँ अगर देखता हूँ तो पावर क्या है? 99, जो कि एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, इसलिए इस नंबर की जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो 4 होगी। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर भी यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो मेरी 4 है, लेकिन जो पावर में लिखा हुआ नंबर है 800 वो एक सम संख्या है।
इसलिए इस नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी मेरी 6। अब अगर आपकी जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या हो, 9 हो, तो 9 के केस में अगर मैं देखूं तो 9 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो मेरा आएगा 9, 9 की पावर 2 करता हूं तो मेरा आएगा 81, 9 की पावर 3 करता हूं तो मेरा आएगा 729, और अगर मैं 9 की पावर 4 करता हूं तो मेरा आ जाएगा 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 हो गए 26 का 6 हासिल लगे 2, 9 सत्ते 63, 63 और 2 65। इसी तरीके से बाकी को भी मैं निकालने पर पाऊंगा कि 9 की कितनी भी पावर क्यों ना करूं, जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो मेरी या तो क्या आएगी 9 आएगी या फिर क्या आएगी 1 आएगी। और यहाँ से मैं देख भी सकता हूँ कि अगर पावर ओड नंबर है, कैसा नंबर है, ओड नंबर, विषम संख्या है पावर में, तो उस केस में 9 आएगी, और अगर पावर में सम संख्या है तो उस केस में मेरी यूनिट प्लेस डिजिट कैसी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो अगर मैं 7 और 8 क्वेश्चन की बात करूं तो 7वें क्वेश्चन में भी लास्ट वाली डिजिट 9 है और 8वें क्वेश्चन में भी मेरी लास्ट वाली डिजिट 9 है। तो अगर इनकी पावर देखता हूं मैं, यहाँ पर पावर कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसलिए इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी मेरी 1 हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पावर में 77 है जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए यूनिट प्लेस डिजिट मेरी क्या होगी 9 ही हो जाएगी। अब बच्चों हम उन नंबरों की बात करते हैं जिनकी यूनिट प्लेस डिजिट या तो 2 है या फिर 3 या फिर 8 या फिर 7 है। तो इन सभी केसेस में मैं देखूंगा कि हमारे टोटल 4 रिजल्ट निकल के आने वाले होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं 2 की, तो 2 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो आएगा 2, 2 की पावर अगर 2 करता हूं तो मेरा आएगा 4, 2 की पावर 3 करता हूं तो मेरा आएगा 8, और 2 की पावर 4 करूंगा तो आएगा मेरा 16। उसके बाद अगर मैं 2 की पावर 5 करूंगा तो मेरा 32 आएगा, यानी कि जो लास्ट अंक है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से मैं देख सकता हूँ 3 के लिए भी, तो 3 की पावर अगर मैं 1 करूँगा तो मेरा आएगा कितना 3, 3 की पावर 2 करता हूँ तो आएगा 9, 3 की पावर 3 करूँगा तो मेरा आएगा 27, 3 की पावर 4 करूँगा तो आएगा 81, और 3 की पावर 5 करने पर मेरा आ जाएगा 343, यानी कि जो अंक है उसका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से मैं 8 के लिए भी देख पाऊंगा कि अगर मैं 8 की पावर करता हूं तो जो लास्ट वाले अंक होंगे वो इन्हीं चारों में से कोई आएंगे। जैसे मैं देख सकता हूं 8 की पावर 1 जो होता है वो 8 हो जाएगा, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 करूंगा तो 512 आएगा, और अगर मैं 8 की पावर 4 करता हूं तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 पंजे 40, 4096। और फिर नेक्स्ट जब मैं करूँगा तो 8 छिंग 48, यानी कि ये जो अंक है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 8 वाले केस में भी मैं देख सकता हूँ कि लास्ट वाला अंक वही आएगा जो कि 2 वाले केस में आ रहा था, यानी कि या तो 2 आएगा या 4 या 6 या फिर 8। इसी तरीके से मैं 7 वाले केस में भी देख पाऊँगा कि लास्ट वाला जो अंक होगा वो वैसे ही आएगा जैसा कि 3 के केस में आ रहा है, यानी कि या तो 1 आएगा या 3 या फिर 9 या फिर 7। और इन चारों ही अंकों के लिए मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, 4। तो बच्चों आपको इन सब के झंझट में नहीं पड़ना है, आपको सिंपली क्या करना है, अगर लास्ट वाली डिजिट 2, 3, 8 या फिर 7 है तो आपको ये जो पावर दी हुई हैं इनको 4 से डिवाइड लगा करके रिमाइंडर पता करना है। और 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप जो लास्ट की 2 डिजिट हैं उनको डिवाइड लगा लीजिए, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो ही पूरे नंबर को डिवाइड लगाने पर भी रिमाइंडर आता है। अगर मैं 98 को 4 से डिवाइड लगाता हूँ तो मेरा जाएगा 4 दूनी 8 हासिल 1 और 18 और 4 चौक हो गया मेरा 16, तो ये आ जाएगा मेरा रिमाइंडर 2। इसी तरीके से अगर मैं 198 यानी कि लास्ट डिजिट 98 ही रखता हूँ तो यहाँ से भी मैं 4 से अगर डिवाइड लगाता हूँ तो 4 चौक चला जाएगा 16, बचेंगे 3 8 और ये हो जाएगा मेरा 4 निम 36,
यानी कि उस केस में भी मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपली लास्ट की जो 2 डिजिट है उनको 4 से डिवाइड लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पर 54 को 4 से डिवाइड लगाता हूँ तो मेरा आएगा 4 एकम 4, हासिल एक जाएगा 14, 4 तिया 12, यानी कि 2 रिमाइंडर आ जाएगा मेरा। तो आपको क्या करना है, इस 2 की पावर 2 कर देनी है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा मेरा 4, यानी कि इस नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, 4 होगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर करूँगा 4 से डिवाइड किसको, 82 को, तो ये आएगा 4 दूनी 8, यानी कि इस केस में मेरा रिमाइंडर 2 ही बचेगा, क्योंकि ये चला जाएगा मेरा 20 बार, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 3 की पावर कर दूंगा मैं 2, तो 3 की पावर 2 हो गया 9, यानी कि इस नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, 9। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लगाता हूँ डिवाइड, तो 4 एकम 4 और 4 निम 36, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर मेरा बचेगा 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको पूरा डिवाइड नहीं लगाना बल्कि इसको एक स्टेप कम करके, यानी कि इसमें आपको 4 ऐड करना है, तो रिमाइंडर आपको 4 बचाना है, ना कि 0। इन केसों में किसी में भी अगर ऐसा होता है तो आपको 0 रिमाइंडर नहीं मानना है। कितना रिमाइंडर मानना है, 4 रिमाइंडर मान के चलना है। तो 8 की पावर अगर मैं 4 करूँगा तो उस केस में मेरी जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगी 8 की पावर 2 64, और 8 की पावर 2 हो गया मेरा 64, तो 4 चौक 16, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या बनने वाली होगी मेरी 6। और यहाँ पर अगर मैं इसको 4 से डिवाइड लगाता हूँ तो 4 एकम 4 19, और ये हो जाएगा मेरा 4 चौक 16, यानी कि 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 होगा 343, यानी कि जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो कितनी होने वाली होगी, 3। तो बच्चों इस तरीके से आप इन सभी केसेस में जो आपकी पावर है उसको 4 से डिवाइड लगाकर इन सभी नंबरों की यूनिट प्लेस डिजिट आसानी से पता कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।